वीडियो बना लीजिए कोई। हेलो, नमस्कार सर, सतीश कुमार जी बोल रहे हैं। हाँ जी सर, मैं कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज से बात कर रही हूँ। हाँ जी सर। सर हम टेली कंसल्टेशन से बात कर रहे हैं। सर आपको कोई बुखार या खांसी तो नहीं है? अच्छा, ठीक है सर। सर आपको सांस लेने में दिक्कत तो नहीं है? ठीक है सर। आपको और कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, थोड़ा सा पेट खराब लग रहा है। ठीक है सर, ऐसा कीजिए, आपको क्या करना है, आपको आपके घर जैसे एसिडिटी है ना, आपके घर इनो है? हाँ जी सर, आप इनो है एक गिलास में आधा पैकेट इनो डालकर पी लीजिए। सर आप शाम को जो चाय लेते हैं ना, वो आपको बंद करनी है सर, कुछ दिन के लिए। उससे एसिडिटी नहीं सर, कुछ दिन के लिए नहीं पीनी है, उससे वो एसिडिटी बहुत ज़्यादा करती है सर। नहीं 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 सर, डरने की बिल्कुल बात नहीं है सर। 90% लोग घर पे ठीक हो जाते हैं सर। सर आपको बस अपना खान पान का ज़्यादा ध्यान रखना है। और सर खाने पीने में जैसे आपको रोज़ का एक फल तो खाना ही खाना है सर। आप सलाद ज़्यादा खाइए, सब्ज़ी खाइए अच्छे से। सर अगर अंडा खाते हैं आप? हाँ जी सर, अंडा खाते हैं तो आप अंडा भी खाइए सर। ठीक है। हाँ जी सर, बिल्कुल। हाथ धोइए, मास्क। सर 1 मिनट के लिए तो कम से कम अच्छे से हाथ धोइए सर। सर आपको कोई बीपी या शुगर की दिक्कत है? नहीं, ठीक है सर। सर आपके पल्स ऑक्सीमीटर है आपके पास? अच्छा, कितने मिल गया था? हाँ जी सर, आपने उसकी वैल्यू चेक की है? सर आपने अब जो नॉर्मल बात बीच वाली उंगली है सर, इस पर उस ऑक्सीमीटर को लगाना है। हाँ जी, नैनी देवी जी के घर से सर बात कर रहे हैं उसको सर। आपको ऑन करना है। हाँ जी, सर वो आपकी तबीयत कैसी है आपको सर कुछ ही आज? सेकंड में आपको एक वैल्यू बताएगा, वहाँ पे 2 वैल्यू हेलो। होगी, एक हाँ जी सर, ऑक्सीजन की कैसी और एक तबीयत पल्स लग की रही है? होगा सर। तो ऑक्सीजन की वैल्यू आप मुझे बताइएगा। आपने ऑक्सीजन चेक करी है? हाँ जी सर, बताइए। 98 99 है, ठीक है, बिल्कुल अच्छा, घबराने की बात ठीक नहीं है है, सर। बिल्कुल ठीक है ये ऑक्सीजन, ठीक है। हाँ जी सर, अच्छा जी। हाँ जी, हाँ जी, कल से तबीयत सही है आपकी? मतलब आपने अच्छे से मेजर नहीं करी हाँ जी, होगी, बोल ऐसा लीजिए। हुआ, ठीक है जी। अभी आप बताइए खाने में कब खा रहे हो? हाँ जी, तो अभी चेंज 98 किया 99 आ गया, ठीक है। आपका पेट सही नहीं था कल से? ठीक है जी। हाँ जी, हाँ जी, ठीक हाँ है जी, जी। बहुत बढ़िया जी। थोड़ा ना हाँ जी, कोई बात नहीं। ज़्यादा ना भारी मत खाइए, थोड़ा हल्का खाइए। हाँ जी, ये हाँ, दलिया दाल ज़्यादा खाइए। हाँ जी, जो आपको मैंने दोबारा बोली थी वही लेते रहिए, इससे हो जाएगा, ठीक है। बाकी और कोई दिक्कत है? जी जी नमस्कार जी। जी कैसी तबीयत है? अच्छा अच्छा, आज सुबह से आपने अपना बुखार चेक किया? अच्छा जी। कितनी रीडिंग आ रही थी इसमें? अच्छा जी। अच्छा, आपको पिछले 3 दिनों से आप बोल रहे थे खांसी की थोड़ी दिक्कत चल रही है, वो कैसी है अभी? अच्छा अच्छा, ठीक है जी। और आपको वो होम आइसोलेशन किट मिल गई? अच्छा जी, मिल गई आपको। अच्छा, दवाई कौन कौन सी ले रहे थे आप इसमें से? हाँ, इंग्लिश में कर दी। अच्छा ठीक है जी। और आपको कोई सांस लेने में तकलीफ तो नहीं है इस तरह से? जितेंद्र से बात कर रहे हैं सर? हाँ जी सर, मैं कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से बात कर रहा हूँ सर। मैं टेली कंसल्टेशन विभाग से बात कर रहा हूँ। हमें आपकी देखभाल के लिए 10 दिनों के लिए लगाया गया है। आपको सर किसी प्रकार की कोई दिक्कत है? बुखार है सर आपको? सर खांसी या सांस में कोई तकलीफ? ठीक है सर, आप ऑक्सीजन बता सकते हैं सर आप अपनी? अच्छा 97, ओके सर, ठीक है सर।
चावला मेडिकल कॉलेज से बात कर रही हूँ। आपकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, उसके बारे में आपसे कुछ बात करनी थी। जी, आपको अभी बुखार तो नहीं है? अच्छा, टेम्परेचर नॉर्मल है? अच्छा, खांसी या सांस लेने में कोई तकलीफ हो आपको? अच्छा, आपने पल्स ऑक्सीमीटर में अपना ऑक्सीजन लेवल चेक किया है? हाँ जी, कितना आ रहा है? अच्छा, 9। हालांकि अभी स्टूडेंट ही हैं MBBS के, अभी थर्ड जो भी आपका चल रहा है, उसके बाद डॉक्टर बनेंगे। अभी से फ़िलहाल इतनी बड़ी कंधों पे जिम्मेवारी मिली है, तो क्या कहना चाहेंगे कोरोना काल में? जी, एक तो ये ज़िम्मेदारी मिली है हमें, मतलब एक बहुत ही अच्छा मौका मिला है लोगों की मदद करने का। अभी हम 10 दिन के लिए हम 25 पेशेंट्स का फॉलोअप कर रहे हैं, तो हमें इतना अच्छा लगता है उनकी मदद करके। वो अभी अगर हम कॉल ना करते तो वो अगर थोड़ी बहुत भी दिक्कत होती, वो या तो हॉस्पिटल्स में जाते। अभी हम उनको आराम से हम बता देते हैं कि आपके माइल्ड सिम्टम्स हैं, आप इसमें क्या करना चाहिए उनको, जो भी बेसिक जो घर पे होम रेमेडी कर सकते हैं वो भी बताते हैं हम उनको। और उनका रेगुलर कितना बॉडी टेम्परेचर है, कितनी उनकी ऑक्सीजन आ रही है, हम वो भी रेगुलरली मॉनिटर करते हैं। तो उसमें अगर कुछ भी डाउनफॉल होता है या उनको कोई भी सांस लेने में दिक्कत होती है तो हम आगे अथॉरिटीज़ को बताते हैं, अपने कंसल्टेंट्स को बताते हैं, और उनको भी हम कुछ मेजर बताते हैं जैसे कि प्रोनिंग वगैरह। तो मतलब उनको हम ये समझाते हैं कि इसमें ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। और तो आमतौर पर देखा जाता है इस समय जिस तरह से कोरोना काल चल रहा है, डॉक्टर को वो भी काफ़ी भगवान का दर्जा दे रहे हैं। कई जगह देखा भी होगा आपने, जिम्मेवारियाँ काफ़ी होती हैं डॉक्टर के ऊपर। कई डॉक्टर भी अपनी जान गंवा चुके हैं मरीजों का इलाज करते हुए, तो क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ जी, मैं बस यही कहना चाहूँगी कि डॉक्टर्स की ये मतलब ज़िम्मेदारी है एक तो कि पेशेंट्स का वो इलाज करें। अब जिनकी इसमें जाने चली गई उनके लिए मतलब वी ऑल हैव सो मच रिस्पेक्ट फॉर देम। वो अपनी ड्यूटी करते हुए, उन्होंने लोगों की मदद करते हुए अपनी जान गंवाई है। वो पीछे नहीं हटे अपनी ज़िम्मेदारी से इतने बुरी कंडीशन में। उन्हें पता है कि हाँ वो कोविड पेशेंट्स के बीच में जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने फिर भी हार नहीं मानी। तो उनके लिए वी ऑल हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर देम। तो युवा हैं आप, अभी यंग हैं, अलग हाँ जी। प्रैक्टिस के लिए, तो क्या संदेश देंगे देशवासी के लिए? मैं देशवासियों को यही संदेश दूंगी कि जो भी सरकार अभी गाइडलाइंस निकाल रही है, जैसे क्वारंटीन की या फिर लॉकडाउन लगा रही है, उस सबको वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बन के वो उसको फॉलो करें। क्योंकि ये किसी सिर्फ ये डॉक्टर्स की जिम्मेदारी नहीं है कि वो इसको कंट्रोल कर सकें। ये जब पूरी जनता सब कुछ हमारे गाइडलाइंस को मानेगी, पूरी जनता जब साथ आएगी, तब इसको अच्छे से कंट्रोल किया जा सकता है महामारी को। ये कोई एक कम्युनिटी नहीं इसको कंट्रोल कर सकती कि सिर्फ डॉक्टर्स ही या सिर्फ स्टूडेंट्स ही कर सकें। क्या नाम है? जी, मेरा नाम विशाखा गहलोत है। थैंक यू। से सेवा का मौका मिला है, अपने संस्थान ने भी दिया, कल्पना चावला मेडिकल, सरकार ने भी विश्वास जताया है आपके ऊपर, तो क्या कहना चाहेंगे? कोविड के मरीजों का किस तरह से मोटिवेट करते हैं? गुड आफ्टरनून। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो हमारा कॉलेज है और हमारी सरकार है, उन्होंने हमें मौका दिया है कि हमारे स्टेट के जितने भी पेशेंट्स हैं कोरोना के, उनका हम उनके घर पे ही ख्याल रख सकें। और जो हमारे हॉस्पिटल में बेड्स हैं वो उन लोगों के लिए रिज़र्व कर सकें जिनको उनकी ज़्यादा ज़रूरत है। जो हमारे घर पे पेशेंट्स होते हैं, जिनको हम होम आइसोलेट करते हैं, उनको ज़्यादा तकलीफ़ होती नहीं है, बट उनको लगता है वो मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं इस डिज़ीज़ के लिए, क्योंकि ये महामारी है। उनके दिमाग में चल रहा होता है कि हमें पता नहीं क्या हो जाएगा। तो उनकी हेल्प करने के लिए हम उनको कॉल करते हैं, एक बार सुबह करते हैं, एक बार शाम को। उनको मोटिवेट करते हैं, उनको समझाते हैं, उनकी तबीयत पूछते हैं, उनके हर एक सिम्टम के बारे में जानते हैं कि उन्हें क्या प्रॉब्लम हुई पूरे दिन में, या रात को भी कोई प्रॉब्लम होती है तो हम उन्हें कह देते हैं कि जब भी आप चाहें वो हमें कॉल कर सकते हैं। तो आमतौर पर देखते हैं डिप्रेशन में चले जाते हैं कोविड के मरीज, तो उनको किस तरह का मैसेज देंगे आप? हाँ जी, इसमें डिप्रेशन में जाने वाली कोई वो बात नहीं है। हम हमेशा, जैसे हमारी सरकार ने हमें दिया गया ये मौका, हमेशा उनके साथ रहते हैं, हमेशा उनके पास हमने बोला हुआ है कि जब भी वो चाहें हमें कॉल कर सकते हैं। अच्छे से मोटिवेट करते हैं, अच्छे से डिज़ीज़ के बारे में समझाते हैं कि उसमें होता क्या है। खामखा के बिलीव्स ना रखें, अच्छे से समझें कि डिज़ीज़ में क्या है। उनके पास सारी दवाइयाँ हैं, उनके पास ऑक्सीमीटर है, थर्मोमीटर है, सारी चीज़ें अवेलेबल है, तो डरने की कोई बात नहीं। तो आमतौर पर देख रहे हैं अब जिस तरह ग्रामीण एरिया में केस ज़्यादा आ रहे हैं, ग्रामीण भी कॉल आते होंगे, ग्रामीण एरिया थोड़ा समझाने में या किस तरह से उनको बातचीत करने में, किस तरह से आप उनसे बात? हाँ जी, हाँ, मैं वैसे यहीं पे लोकल ही हूँ।
वो जो गांव वाले लोग होते हैं, पहली बात उनके अभी डोर टू डोर सुविधा स्टार्ट कर दी गई है कि जो आशा वर्कर्स होती हैं वो डोर टू डोर जाके उनकी रोज़ चेकअप करते हैं, ऑक्सीमीटर से देखते हैं कितनी ऑक्सीजन सैचुरेशन है उनकी, और उनका टेम्परेचर भी रोज़ देखा जाता है। और रही बात उनकी बातें समझने के लिए, वो अपनी बातें समझाना हम अच्छे से जानते हैं कि हम उन्हें क्या पूछना चाहते हैं। जी, हमें उनसे पहले 2 चीज़ें पूछना ही मेन होती हैं। जैसे एक तो हम उनका टेम्परेचर पूछते हैं रोज़ का, और उनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन पूछते हैं, और जो भी उन्हें दिक्कत होती है वो हमें समझा देते हैं। उस हिसाब से हम उन्हें आगे बताते हैं कि क्या करना है। किस तरह से सेवाएं दे रहे हैं, कैसा महसूस करते हैं? जी, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है हमें बहुत ही अर्ली स्टेज पर। इतनी अर्ली स्टेज पर MBBS में पहले पेशेंट से इतना डायरेक्टली बात कभी नहीं की जाती थी। हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, एंड वी आर वेरी हैप्पी टू सर्व। क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ अभिषेक। ड्यूटी लगाई गई है संस्थान की तरफ से भी या सरकार की तरफ से भी, तो किस तरह मरीजों को जो है अटेंड करते हैं आप? गुड आफ्टरनून। हम उन्हें दिन में 2 बार कॉल करते हैं, 2 बार यानी 10 से 1 के टाइम के बीच में, 4 से 5। उनसे उनकी पूरी तबीयत पूछते हैं कि रात को उनके कोई क्या सिम्टम्स आए, उनकी तबीयत ठीक है या नहीं। मोस्टली पेशेंट्स जो हैं उन्हें बस थोड़ी थोड़ी चीज़ों को लेकर वो परेशान हो जाते हैं। उन्हें हम समझाते हैं कि फ़िक्र नहीं करनी है, और कोई भी दिक्कत उन्हें ऐसी लगे कि उनकी ऑक्सीजन कम हो रही है तो हमें किसी भी टाइम कॉल कर सकते हैं। हम उन्हें फिर अपने डॉक्टर्स को, अपने टीचर्स को बताते हैं, फिर वो आगे डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ को करके अगर प्रॉब्लम इतनी कंसर्न है तो वो उन्हें रेफ़र कर देते हैं। स्टूडेंट हैं आप, हालांकि पहली बार इतनी बड़ी जिम्मेवारी मिली है, हाँ जैसे जी। देश भर में महामारी फैल रही है। हाँ जी। तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है ये अभी तक का हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि हम सीधे पेशेंट से बात कर रहे हैं उनसे। यूजुअली क्या होता है कि इंटर्न्स में जब हम जाते हैं तभी पेशेंट से सीधा बात होती है, तो कम्युनिकेशन स्किल्स जो है हमें तब डेवलप होती हैं। तो अभी हमें अपने 3rd ईयर में मैं एंटर ही हुई हूँ, और तब से मुझे पेशेंट से बात करने का, उनकी सारी प्रॉब्लम सुनने का एक एक्सपीरियंस हो रहा है जो मुझे आगे भी मदद करेगा। तो एक अपॉर्चुनिटी है ये करने। तो धरातल पे उतर के भी जब आने वाले समय में आप डॉक्टर बनेंगे तो इस तरह की सेवा होगी? बिल्कुल जी, आई एम मोटिवेटेड और विल डू। क्या नाम है आपका? सिमरन। MBBS के स्टूडेंट की जो है कोरोना काल में फ़िलहाल ड्यूटी लगी है, तो किस तरह का महसूस कर रहे हो? दिन में कितनी कॉल आ जाती है और किस तरह से जो है मरीजों को अटेंड किया जाता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि एक इनिशियल स्टेजेस में हमको ये मौका दिया जा रहा है MBBS स्टूडेंट्स को कि हम जो है डायरेक्टली पेशेंट्स को ट्रीट कर पा रहे हैं उनके घर पर ही। इससे हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स तो इम्प्रूव हो ही रही हैं, उसके साथ साथ जो पेशेंट है उनको तसल्ली मिलती है कि उनको बेफजूल के लिए हॉस्पिटल में डॉक्टर्स के पास नहीं जाना, और हम उन पेशेंट्स को ज़्यादा टाइम दे पाते हैं एज़ कम्पेरिजन टू कि वो हॉस्पिटल में जाएंगे, और इससे जो है वो वायरस स्प्रेड होने से भी बचाई जाता है, ताकि वो जो वायरस है वो दूसरी जगह स्प्रेड ना हो। ठीक है, और हम जो कर रहे हैं, जैसे सुबह भी कॉल करते हैं, हम शाम को भी कॉल करते हैं, तो जो पेशेंट्स हैं वो काफ़ी ग्रेटिट्यूड हमारे लिए दिखाते हैं कि आपने कॉल करा। उनको मतलब अच्छा लगता है कि डॉक्टर के द्वारा उनका ध्यान रखा जा रहा है। ठीक है, और इसके अलावा जो है हमारे जो पेशेंट्स जो हैं वो किसी भी टाइम हमने बोल रखा है कि अगर उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है 93 से अगर नीचे जाता है तो हमको इन्फॉर्म करना है। तो हम जो है अपने कंसल्टेंट्स को या हायर डॉक्टर्स को उनसे कंसल्ट करने के लिए बोलते हैं, और वो आगे उनको मतलब जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ से बात कर वो उनको आगे रेफ़र कर देते हैं। तो अक्सर किस तरह की कॉल आती है और किस तरह से अटेंड करते हैं आप? ज़्यादातर कॉल्स जो होती हैं वो पैनिक अटैक की वजह से आती हैं कि उनको एंग्जाइटी हुई पड़ी है कि उनको कोरोना है, तो उनको डॉक्टर के पास जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, उनको कौन सी दवाई लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, इस बारे में ज़्यादा कॉल्स होती हैं। उनकी एंग्जाइटी को हम दूर करते हैं बेसिकली। उनको बताते हैं कि अगर उनका ऑक्सीजन लेवल 94 से ऊपर है और जो उनको और कोई लक्षण नहीं आ रहे हैं, जैसे कि खांसी नहीं आ रही है या फिर सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं है, तो उनको डॉक्टर के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और वो घर में भी ठीक हो सकते हैं, क्योंकि हमारे जो 92% पेशेंट्स हैं वो होम आइसोलेशन के अंदर ही हैं और वो ठीक हो जाते हैं बेसिकली। और वो अगर हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो उनको एक तो बेड अवेलेबिलिटी नहीं होती टाइम के ऊपर, और वो वहाँ का पेशेंट लोड बढ़ा रहे हैं बेसिकली एक तरह से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुज गुप्ता है। आप मोटिवेट करते हैं और कितनी कॉल दिन में सुनते हैं? देखो जी, हमारे हर एक स्टूडेंट को 25 कॉल्स दी गई हैं। हम 25 कॉल्स सुबह करते हैं, शाम को करते हैं। उनमें से कई पेशेंट फ़ोन नहीं उठाते तो वो बाद में खुद पेशेंट कॉल कर लेते हैं।
हमसे, तो सुबह कॉल करते हैं, शाम को कॉल करते हैं। फिर जी अगर पेशेंट को कोई दिक्कत आ रही है, जैसे मेनली देखा जा रहा है कि पेशेंट पैनिक में चला जाता है कि मेरे को है, मेरे घर वालों को नहीं फैल जाए, तो उसके लिए हम उनको कहते हैं कि अच्छे से आइसोलेट करें अपने आप को, अपनी पूरी प्रिकॉशंस लें, अपने खाना वगैरह के जो बर्तन हैं या जो कपड़े हैं वो अपने स्वयं खुद धोएं, ताकि दूसरा फैमिली मेम्बर को एक्सपोजर में ना आए। कई बार पेशेंट होता है कि सुबह ऑक्सीजन उन्होंने नापी तो सुबह 94 होती है, फिर एकदम से ऑक्सीजन सैचुरेशन ड्रॉप कर जाता है, तो उनको कह के रखते हैं कि अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, किसी भी टाइम पे कोई भी दिक्कत हो, तो उसी टाइम पे हमें कॉल कर सकते हैं। उनका कॉल आता है, फिर अगर किसी भी टाइम कॉल आ जाता है उसको फिर हमें कंसल्टेंट को करते हैं, उनको रेफ़र, फिर वो आगे हायर अथॉरिटी से उनको फर्दर रेफ़र कराते हैं। और कई बार देखा जाता है कि जैसे मेडिसिन किट हैं, अब जैसे कई गाँव में जो लोग हैं उनको कईयों को अब किट तो मिल जाती है, कई अनपढ़ होते हैं थोड़ा, तो वो पढ़ नहीं पाते कि किस टाइम पे क्या लेनी है, कौन सी दवाई किस टाइम पे लेनी है, तो हम उनको बताते हैं कि ये दवाई इस टाइम पे लेनी है, ये इस टाइम पे लेनी है, किसके साथ लेनी है। पेशेंट्स को खाने की भी दिक्कत आती है कि किस टाइप का खाना खाना चाहिए हमें, किस टाइप का क्या करना चाहिए, तो उसके लिए हम पेशेंट को बताते हैं कि प्रोटीन डाइट थोड़ी अच्छी लीजिए, दालें अच्छी लीजिए, फ्लूइड इनटेक पानी ज़्यादा पिए, ठीक है, गरारे कीजिए अगर थोड़ा दिक्कत आ रही है गले के अंदर, तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें बताते हैं उनको जी। ये हम बेसिकली करते हैं सुबह से। डिप्रेशन में चले जाते हैं उन लोगों को क्या मैसेज देंगे? कई लोग कोविड होने के बाद डिप्रेशन में ये देंगे जी, वो उन भाग को ना देखें जो कि ज़्यादा ग्रस्त होकर सीवियर कंडीशन में होकर पेशेंट की डेथ हो रही है, वो उन भाग को ज़्यादा देखें कि 99 से 98% पेशेंट रिकवर भी हो रहे हैं, उन भाग को वो अच्छे से देखें कि हम इसीलिए हम उनको वो करते हैं, मोटिवेट करते हैं, ताकि जो शुरू के इनिशियल डेज़ में है वो उसमें इनिशियल डेज़ का है जी, शुरू के 5 से 6 दिन में वो अपना ख्याल रखें अच्छे से, उसी कंडीशन में अगर वो रिकवर हो जाते हैं फिर बढ़िया हो जाता है उनके लिए आगे। अगर शुरू के दिन में ही पेशेंट, कई बार क्या होता है कि गांव में लोकल प्रैक्टिशनर से पेशेंट कोई भी ले रहा है, जैसे स्टेरॉइड ले रहा है शुरू के 5-6 दिनों में, तो उससे क्या होता है कि पेशेंट की कंडीशन और ख़राब होती जाती है। तो हम वो उनको पूछते हैं कि आप जो सरकार की तरफ से जो होम आइसोलेशन किट दी गई है उसी से आप ड्रग्स लीजिए, जो उसके अंदर से दवाइयाँ हैं वही लीजिए आप। उनको हम पूरा बताते हैं कि किस टाइम पे क्या क्या लेना चाहिए, ताकि वो लोकल प्रैक्टिशनर से जो उनको गलत दवाइयाँ दे रहे हैं उनसे बचे, और ताकि उनकी कंडीशन ख़राब ना हो आगे। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अजय है। काल चला हुआ है, जिस तरह से करनाल में जो है 200 स्टूडेंटों की ड्यूटी लगाई गई है, तो किस तरह मोटिवेट करते हैं जो कोविड पेशेंट रहते हैं? सर हमारा काम बेसिकली टेली कंसल्टेशन है, तो जो माइल्ड सिम्टम के पेशेंट्स होते हैं जो घर पे ठीक हो सकते हैं, हम उन्हें दिन में 2 बार कॉल करके उनका हाल पूछते हैं। अगर ज़रा से भी उनको कोई दिक्कत होती है, कोई सिम्टम आता है, तो हम अपने कंसल्टेंट जो कि सीनियर डॉक्टर हैं उनको जाकर बोलते हैं। और कुछ पेशेंट्स होते हैं जो डरते हैं कोरोना से कि हमें कुछ हो जाएगा, तो हम उनको हौसला देते हैं फ़ोन पे कि हम आपको रोज़ 10 दिन तक कॉल करेंगे, आपका ध्यान रखेंगे। और उनको जो होम आइसोलेशन किट्स प्रोवाइड की गई हैं, तो उसमें काफ़ी सारी दवाइयाँ हैं जो उनको लेनी है, पल्स ऑक्सीमीटर है, स्टीम इन्हेलर है, तो उससे पेशेंट को हौसला मिलता है। तो किस तरह की कॉल आती है? अक्सर देखा जाता है पेशेंट कोविड होने के बाद डिप्रेशन में चला जाता है, तो कई जो है देखा होगा आपने आत्महत्या भी कर लेते हैं या अन्य कदम उठा लेते हैं, तो किस तरह से मोटिवेट? नहीं सर, हम उनको कॉल करते हैं एक्चुअली, तो अगर पेशेंट लगता है ऐसा कि वो डिप्रेस हो रहा है, तो सर हम उनको दिन में 2 बार कॉल करते हैं वैसे, पर हम उनको बोलते हैं कि आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। अगर उनको कोई दिक्कत आ रही है तो हमें किसी भी टाइम कॉल कर सकते हैं, और सर हम उन्हें हौसला देते हैं। अगर ज़्यादा सीरियस कोई पेशेंट लगता है तो हम अपने कंसल्टेंट को बताते हैं। तो क्या कहेंगे, कोरोना काल में अलग अलग लोग जो है अपनी भूमिका निभा रहे हैं, फिलहाल अभी आप एज ए स्टूडेंट ही MBBS के, तो देश के लिए सेवा कर रहे हैं, किस तरह का लग रहा है और क्या करना चाहिए? सर ये बहुत अच्छा मौका है हमारे लिए, एक तो मानवता की सेवा करने का मौका मिल रहा है सर, दूसरा जो पेशेंट है सर उनके पैनिक एडमिशन्स रुक रहे हैं हॉस्पिटल्स में, जो असली में जिसको बेड चाहिए सिर्फ उनके लिए बेड रिज़र्व हो रहे हैं सर। और सर एक हमारे लिए भी हमें एक एक्सपीरियंस मिल रहा है, फर्दर हमारा जो करियर है तो हमें आगे पेशेंट से बात करनी है, तो ये सर हमारे लिए भी एक एक्सपीरियंस ही है। तो शुरुआती कैरियर की शुरुआत से ही इतनी बड़ी देश में महामारी है, तो किस तरह का एक्सपीरियंस मिल रहा है? फिलहाल अभी कुछ ही दिन से आप लगे हैं सर, ये अच्छा एक्सपीरियंस है। हमें बेसिक जो सिम्टम होते हैं उनको ट्रीट करना पता चल गया है। पेशेंट को अगर कोई पैनिक पेशेंट है उसको संवेदना कैसे देनी है ये पता चल गया है। मेरा अगला सवाल आपसे ये है डॉक्टर साहब कि आपका जो
कंसल्टेंसी का प्रत्येक दिन का समय क्या है? मॉर्निंग सेशन, इवनिंग सेशन? सर मॉर्निंग सेशन होता है सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक जी। और इवनिंग सेशन होता है शाम 4 बजे से शाम 5 बजे तक। जी। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अदिति गर्ग है।